स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है पी एन संधि डायोड। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि पी एन संधि डायोड क्या होता है। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि पी एन संधि डायोड को अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के रूप में कैसे यूज करते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पर्पज से जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल बच्चों बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में आप लोगों से 5 नंबर में पूछा जाता है। एक छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पी एन संधि डायोड क्या होता है और इसको अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के रूप में हम कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, समय बचाने के लिए बच्चों मैंने पी एन संधि डायोड का जो डायग्राम है ऑलरेडी स्क्रीन पर बना रखा है। पहले मैं इसके आपको डायग्राम को समझा रहा हूँ, ठीक है, कि इसका बेसिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर देखिए आप लोगों को मैं इसको बताऊंगा कि कैसे इसको हम अग्र अभिनत और कैसे हम पश्च अभिनत के रूप में यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है बच्चों पी एन संधि डायोड। पी एन संधि डायोड अब ये कैसे बनता है देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पी एन संधि डायोड में क्या होता है बच्चों, ये जो आप डॉटेड वाली लाइन देख पा रहे हैं, मिडिल वाली जो लाइन है, ठीक है, इसे इधर का जो एरिया होता है ये होता है बच्चों पी क्षेत्र। क्या होता है ये पी क्षेत्र होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस डॉटेड लाइन के इस वाली साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये होता है बच्चों आपका एन क्षेत्र। क्या होता है? एन क्षेत्र होता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब ये जो इधर का पी क्षेत्र हो गया, ये एन क्षेत्र हो गया। जब इसको एक विशेष विधि द्वारा, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को या फिर पी क्षेत्र को एक विशेष विधि द्वारा एन क्षेत्र यानी एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं क्या कहलाता है? पी एन संधि कहलाता है। संधि का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ है किस किस का है? एक तो पी क्षेत्र का जोड़ है और एक एन क्षेत्र का जोड़। और वो जोड़ किस जगह है? ये जो आप डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं बच्चे, यही वो लाइन है जहां ये दोनों क्रिस्टल आपस में मिले हुए हैं, जहां ये दोनों क्षेत्र आपस में मिले हुए हैं। कौन कौन से? पी क्षेत्र और एन क्षेत्र। तो ये जो जोड़ आप देखो डॉटेड लाइन, इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं? पी एन संधि या पी एन संधि डायोड बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार परिभाषा फिर से समझा रहा हूँ कि जब एक विशेष विधि द्वारा पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को यानी पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं पी एन संधि कहलाता है। चलिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ, फिर इसके और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करता हूँ। चलिए देखिए, आपको लिखना क्या है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको एक बार वो समझा दूं कि इसके अंदर ये जो आप डॉट के ऊपर माइनस देख पा रहे हैं, ये बच्चे क्या इलेक्ट्रॉन है। और जो आप ये होल देख पा रहे हैं, ठीक है, इसको बच्चे प्लस, इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। और जो प्लस, जो सर्कल के अंदर आपके प्लस देख पा रहे हैं, ये क्या बच्चे आपके दाता आयन है। और जो सर्कल के अंदर माइनस वो आपके ग्राही आयन है। क्लियर आप लोग बात? तो ये चार बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि इस डायग्राम के अंदर जो आपका ब्लैक जो डॉट है, इसके ऊपर जो माइनस है ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और जो आप ये होल देख पा रहे हैं, इसको जो प्लस है ये प्रोटॉन को शो कर रहा है, ठीक है। और सर्कल के अंदर प्लस है तो दाता आयन है, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। और जो सर्कल के अंदर माइनस है वो ग्राही आयन है, जो आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? चलिए पहले मैं पी एन संधि डायोड की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, तब इसके आगे आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो लिखेंगे, जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर अर्धचालक क्रिस्टल को क्रिस्टल को एक विशेष विधि द्वारा एक विशेष विधि द्वारा विशेष विधि द्वारा विशेष विधि द्वारा एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है। एन टाइप अर्धचालक अर्धचालक क्रिस्टल से जोड़ा जाता है। क्रिस्टल से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो वह स्थान तो वह स्थान तो वह स्थान जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, ठीक है, जहां दोनों क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, आपस में
मिलते हैं, मिलते हैं, कोमा पी एन संधि या फिर पी एन संधि डायोड कहलाता है। पी एन संधि डायोड, डायोड कहलाता है, कहलाता है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। क्या बताया हमने कि जब पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल को, ये पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है और ये एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल है, यानी ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है, ठीक है। और जब इनको एक विशेष विधि द्वारा आपस में जोड़ेंगे तो वह स्थान जहाँ दोनों क्रिस्टल आपस में मिलेंगे, जहाँ दोनों हाथ मेरे मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो स्थान कहलाता है पी एन संधि या पी एन संधि डायोड। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, आगे अब हम समझते हैं। देखिए, जैसे ही पीएन संधि बनती है, जैसे ही पीएन संधि बनती है, तो जो आपके एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन हैं, जो मैं आपको बताता था, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है? जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है, वो पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और जो पी क्षेत्र के जो होल है, पी क्षेत्र में आप देख पा रहे होल है, यानी क्वार्टर है, ये एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। जैसे ही पीएन संधि बनती है, तो ये पी क्षेत्र, एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है, वो पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं और जो आपके पी क्षेत्र के क्वार्टर है, वो एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये जब चलते हैं तो संधि के समीप आप आकर के एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे को उदासीन करते हैं, ठीक है। और जब उदासीन जब वो कर देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में देखिए, यहाँ पे है ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ना यहाँ पे क्वार्टर है, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर आपस में संयोग करके, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर क्वार्टर पे एक दूसरे के अपोजिट बेस है और जब भी आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो जिससे संधि के दोनों ओर, ये संधि जैसे पीएन संधि है, इसके दोनों ओर, ठीक है, क्या होता है बच्चों, आवेश भाग तो होते नहीं है। और पी क्षेत्र में कौन होते हैं बच्चों, आपके दाता आयन होते हैं और जो आपके एन क्षेत्र में होते हैं बच्चों, ग्राही आयन होते हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो जिसकी वजह से होता है क्या है कि एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र संधि के आर पार उत्पन्न होता है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया, किधर से, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? जब ये उत्पन्न होता है, ठीक है, तो इस संधि के दोनों ओर एक छोटी सी परत बन जाती है जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। कैसे बनती है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। जैसे संधि बनेगी तो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आएंगे पी क्षेत्र की ओर और पी क्षेत्र के क्वार्टर जाएंगे एन क्षेत्र की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होता है, इन पे एक दूसरे से मिलकर के न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। समझ में आप लोगों को मेरा? उस न्यूट्रल के होने की वजह से होता है क्या कि एन क्षेत्र में होता है दाता आयन की दिखता हो जाती है और पी क्षेत्र में ग्राही आयन की दिखता हो जाती है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक वैल्यू उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है वो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, जिससे संधि के दोनों ओर पतली सी परत बन जाती है, जिसको हम बच्चों अवक्षय परत कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी आपको समझ में अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पीएन संधि डायोड। अब हम बात करते हैं कि पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये फिर से देखो वही डायग्राम मैंने आगे ड्रॉ कर रखा है, वही डायग्राम मैंने ये आगे ड्रॉ कर रखा है। क्लियर आप लोगों को मेरी बात? ये वही एन क्षेत्र आपका, ये वही पी क्षेत्र है, ये आपका एन क्षेत्र है और ये है आपका बच्चों वही पी क्षेत्र है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अच्छा, और ये वही पीएन संधि, ये है बच्चों आपकी पीएन संधि, यही है पीएन संधि। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब पीएन संधि डायोड को हम अगर अभिनत रूप में हम कैसे यूज करते हैं। हम लेते हैं बच्चों एक बाह्य बैटरी, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमने एक बैटरी ले रखी है, ठीक है। अब देखिए, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अगर हमने संधि डायोड के पी क्षेत्र जोड़ दिया, ये पी क्षेत्र है ना, देखो हमने क्या प्लस वाला एरिया, जो बैटरी का धन टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला एरिया हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से जोड़ दिया, पी क्षेत्र से जोड़ दिया। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है हमने किससे जोड़ दिया, इस वाले क्षेत्र, इसमें के अंदर इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब ये है कि बैटरी का जो सिरे है प्लस और माइनस, हमने पीएन संधि डायोड में भी क्या है, प्लस माइनस है, एक तरफ प्लस ज्यादा है, एक तरफ माइनस ज्यादा है। हमने प्लस वाले को प्लस से जोड़ दिया, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दिया। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो इस प्रकार की जो संधि होती है जो अग्र अभिनत होती है। परिभाषा क्या लिखनी है, परिभाषा ये लिखनी है, जब हम बैटरी के धन टर्मिनल को, ठीक है, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ते हैं और बैटरी के ऋण टर्मिनल को पीएन संधि डायोड के एन क्षेत्र से जोड़ते हैं, यानी पॉजिटिव वाला एरिया पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया हमने, नेगेटिव वाला एरिया हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यानी पॉजिटिव टू पॉजिटिव जोड़ दिया और नेगेटिव टू नेगेटिव जोड़ दिया। तो इस प्रकार की जो संधि होती है बच्चों वो अग्र अभिनत होती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था अग्र अभिनत और पश्चिम अभिनत के रूप में। क्या देखिए, पहले मैंने अग्र अभिनत आपको समझाया कि अगर हम पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को, यानी पॉजिटिव वाले एरिया को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और पीएन संधि डायोड के इलेक्ट्रॉन वाले एरिया को, नेगेटिव एरिया को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो ये जो आपका
संधि होती है बच्चे, ये आपकी कहलाती है अग्र अभिनव संधि। क्या कहलाती है? अग्र अभिनव संधि। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि पश्चाभिनत क्या होता है। पश्चाभिनत का जस्ट उसका उल्टा होता है। पश्चाभिनत में क्या होता है, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी रिवर्स बायसिंग में आप बात कर रहा हूँ। पश्चाभिनत में क्या होता है, देखिए इसके बैटरी के टर्मिनल है ना, वो चेंज कर दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिए इस चीज को। तो इसमें क्या, देखिए बैटरी को हमने उल्टा करके जोड़ दिया। ये देखिए, ये पॉजिटिव वाला भाग और ये नेगेटिव वाला भाग। क्या किया हमने, अब देखिए यहाँ करने से क्या हुआ, पीएन सन डाट का जो पी क्षेत्र था, जो पॉजिटिव एरिया था इस होल की वजह से, तो पॉजिटिव वाला एरिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आ गया। ठीक है, और जो नेगेटिव वाला एरिया होता, इलेक्ट्रॉन वाला एरिया था, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आ गया। तो ये संधि कैसी होगी, उत्क्रम अभिनत हो गई, यानी ये आपकी पश्चिम संधि होगी। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव को जोड़ते हैं हम नेगेटिव से, और नेगेटिव को हम जोड़ते हैं पॉजिटिव से बैटरी के। क्लियर है आप लोग को मेरा? तो ऐसी जो संधि होती है बच्चों, ये कहलाती है आपके बच्चों उत्क्रम अभिनत या फिर पश्चिम अभिनत संधि कहलाती है। समझ में आ रहा है? तो अग्र अभिनत में क्या होता है, जो मैंने पहले समझा, पॉजिटिव वाले एरिया को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव वाले एरिया को नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहता है किसमें, अग्र अभिनत में। लेकिन हाँ, पश्चिम अभिनत में क्या रहता है, पॉजिटिव वाला भाग नेगेटिव टर्मिनल से और नेगेटिव वाला भाग पॉजिटिव टर्मिनल से रहता है। तो इस संधि को तो वो हम बोलते हैं पश्च अभिनत संधि। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अग्र अभिनत और पश्च अभिनत क्या होता है। बैटरी के जोड़ने का तरीका ही चेंज करना है, टर्मिनल चेंज करने, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट था। ये आपका बच्चों हमने आपको बताया कि ये पीएन संधि डायोड होता है। कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। ठीक है, अब छह परत कैसे बनती है वो भी मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ मुझे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।